दो तीन भाई ने मेरे को रिक्वेस्ट किया था कि सर कभी अपना लाइव पीएनएल शेयर करो लाइव मार्केट में, और हमें सिखाओ कि आप स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हो और आपका पीएनएल दिखाओ लाइव, ठीक है। आपकी रिक्वेस्ट पर मैं ये आपको दिखा रहा हूँ। देखो ये पॉलिसी के अगेंस्ट में है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं रिस्क लेके आपके लिए दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये वीडियो कभी भी डिलीट हो सकता है, और ये मेरा पीएनएल लाइव पीएनएल के बारे में लास्ट वीडियो है, ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट वीडियो। इसके बारे में कभी नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये पॉलिसी के अगेंस्ट है, मेरी चैनल कभी भी बंद हो सकती है। ये रहा मेरा पीएनएल, ठीक है। ये है मेरा होल्डिंग। अभी देख सकते हो कितने बजे है। आई थिंक सो मैं अपना टैब बार ओपन नहीं कर पा रहा हूँ। अभी तकरीबन बजे है 11:20 हुई है, ठीक है। ये मेरा होल्डिंग है। कितना इन्वेस्ट हुआ है अभी तक? 6,90,000 का इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है। आज का पीएनएल है, आज प्रॉफिट हुआ है तो 14,000 के आसपास। ओवरऑल है अभी पिछले 7 दिन का 21,000, ठीक है। और अभी पोजीशन के अंदर एमटीएफ भी मैंने ट्रेड लिया है, यानी कि एमटीएफ का मतलब आपको पता ही है कि आप एक काइंड ऑफ लोन लेते हैं ब्रोकर से और आप ट्रेड करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर भी मैं प्रॉफिट में ही चल रहा हूँ, ठीक है। दैट्स आई एम डूइंग स्विंग ट्रेडिंग, आपको पता ही है, जो मेरे को पहले से ही दिख रहा है। ये सारे स्टॉक मैंने कहाँ से सिलेक्ट किए थे, कितना परसेंट का प्रॉफिट चल रहा है, ये सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पहले मैं आपको बताता हूँ हेक्सावेयर के बारे में, ठीक है। हेक्सावेयर मैं एक ही टूल यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, जिसका नाम है स्विंग सेटअप एआई। उसकी एक्यूरेसी 70 से 80% है, ठीक है, यानी कि 50 स्टॉक आते हैं तो 40 स्टॉक तो 10% के ऊपर रिटर्न का देते ही देती है, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि हेक्सावेयर कहाँ पे आया था। हेक्सावेयर आया था ब्रेकआउट एआई पे, ठीक है। दिखाता हूँ नीचे। कहाँ गया है हेक्सावेयर? आई थिंक यहाँ पे नहीं आया था हेक्सावेयर, आया था ऊपर। ये रहा, मोमेंटम में आया था, मैं भूल गया। देखो हेक्सावेयर यहाँ पे आया था, यहाँ पे ये दिखा रहा था कि ये वीसीपी पैटर्न बन रहा है, देखो यहाँ पे भी वीसीपी पैटर्न में आया था सेम स्टॉक हेक्सावेयर, ठीक है। ये देखो हेक्सावेयर वीसीपी पैटर्न, तो इसीलिए मैंने ट्रेड लिया है। अभी भी प्रॉफिट में नहीं हूँ, लेकिन प्रॉफिट में कभी भी आ सकता हूँ। प्रॉफिट हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो मेरा स्टॉप लॉस ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है। स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, ठीक है। मेन इंडस्ट्री है, 3% का प्रॉफिट में चल रहा हूँ, ठीक है, 2-3 दिन पहले ही लिया था। मेन इंडस्ट्री आई थिंक कहाँ पे आया था, यहाँ पे आया था मोमेंटम एआई में। मेन इंडस्ट्री ये रहा, देखो 15 मई को आया था, 8% अपसाइड में गया था, लेकिन अभी भी मैं होल्ड कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने बाद में एंट्री लिया है, इसीलिए अभी तक 3% ही प्रॉफिट चल रहा है, अदरवाइज मेरा भी 8% के ऊपर का होता। एपोलो है, एपोलो में 2 ही दिन में मेरे को 14% का रिटर्न मिला है, ठीक है। आप चार्ट जाके देख सकते हैं एपोलो का, आप समझ जाओगे। एपोलो कहाँ पे आया था भाई? एपोलो आया था ब्रेकआउट एरिया पे आया था, आई थिंक सो, यस, यहाँ पे आया था एपोलो, ठीक है। एक ही दिन में 15% का मूवमेंट, ठीक है। केपीएल मैंने लिया था, लेकिन मैंने ये कैंडल की वजह से, रेड कैंडल देख के मैंने एग्जिट कर लिया, उसके बाद वो 26% ऊपर गया, ठीक है, जहाँ पे मैं 10% में ही निकल गया। कभी कभी ऐसा होता है, दैट्स यू शुड एक्सेप्ट इट। फिर है के एस एच आई इंटरनेशनल, ठीक है। इसमें भी मैं 2 दिन में 9% का प्रॉफिट में चल रहा हूँ। ये भी कहाँ पे आया था? ये आया था आई थिंक मोमेंटम में आया था, जस्ट मोमेंटम में आया था, देख लो, ठीक है। 21 मई को आया था। और उसका आप उसका चार्ट भी जाके देख सकते हो, ठीक है, कि आज कैसा मूवमेंट दिया है। देखो अप साइड में सीधा 10% ऊपर ओपन हुआ है, ठीक है, इसीलिए मेरा 11% के आसपास या फिर 12% के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है आज के दिन में। अदानी सोल ये मैंने आज से लिया है, वो मैंने खुद से लिया है, ठीक है, यहाँ पे कोई आया नहीं था, तो ये मैंने खुद के एनालिसिस से लिया है। एम टी आई ट्रैक, ओ भाई ये तो गजब का स्टॉक है, ठीक है। यहाँ पे मैं 11% लेके भी खुश नहीं हूँ, क्यों? क्योंकि मोमेंटम में यहाँ पे ये स्टॉक आया था, यहाँ पे नहीं, आई थिंक ब्रेकआउट यहाँ पे आया था। आपको सर्च करता हूँ, ठीक है। एस टी एल टेक, देखो फेब्रुआरी मंथ में आया था, लेकिन उसका रिटर्न देखिए आप एक बार, चौंक जाओगे। ये देखो एस टी एल टैग आया था 4 फरवरी को, 257% का मूवमेंट दिया है, ठीक है। मैं यहाँ पे एंट्री ले नहीं पाया क्योंकि मेरे पास कैपिटल नहीं था। मैं देखता रहा, लेकिन स्टॉक नीचे ही नहीं आ रहा था। बाद में यहाँ पे मैं छोटा सा स्टॉप लॉस लेके एंट्री लिया है। अभी मेरा 11% के आसपास का चल रहा है। एस बी सी एल भी यहाँ पे आया था, मोमेंटम में आया था, ना मोमेंटम में नहीं, गैप अप में आया था एस बी सी एल। ये देखो एस बी सी एल आया था, ठीक है, एस बी सी एल ना 2 दिन में 8% का मूवमेंट। आज एस बी सी एल का ग्राफ दिखाता हूँ मैं आपको कि क्या चल रहा है एस बी सी एल में। ये देखो आज 11% ऑफ। तो डेट्स अ पावर ऑफ मोमेंटम ही है भाई। देखो यहाँ पे ऐसा नहीं कि हर स्टॉक भागते, मैं बोल रहा हूँ ना 70% एक्यूरेसी मिलती है। ये भले 80% दिखा रहा है, लेकिन मैं आपको सच बोलता हूँ कि 75% एक्यूरेसी मिलेंगी आपको। देखो आके कूदना नहीं है, ठीक है, आया और ले लिया ऐसा नहीं, आपको
स्टॉक को देखना है कि इसके बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है स्कैनर पे, ठीक है। अरे यार ये क्यों ओपन नहीं हो रहा है? ओके ये रहा स्कैनर। आपको ओपन करना है स्क्रीनर। यहाँ पे आपको क्या देखना है, तीन चीज़ें देखनी है, सॉरी दो चीज़ें देखनी है। पहला है शेयर शेयर होल्डिंग पैटर्न, ठीक है। यहाँ पे देखना है कि पब्लिक की होल्डिंग है ना, ये तीनों की होल्डिंग से कम होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि ये तीनों को मिला के होल्डिंग ज़्यादा होनी चाहिए। एफ की होल्डिंग मिनिमम 1% तो होनी ही चाहिए। प्रमोटर की होल्डिंग मिनिमम 30-40% होनी चाहिए, ठीक है। पब्लिक की होल्डिंग 50 से नीचे रहेगा तो बेस्ट रहेगा, यही मैं चेक करता हूँ, ठीक है। इंक्रीज हुई या नहीं हुई है डजेंट मैटर, ठीक है। ये आपको बोलते हैं लोग कि इंक्रीज हुई कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। बाई सेल तो चलता रहता है, ठीक है। दूसरा देखता हूँ पीएनएल, ईयरली पीएनएल देखता हूँ कि प्रॉफिट में है कि नहीं। अगर लॉस में है तो मैं ट्रेड को छोड़ दूंगा, ठीक है, भले ही मोमेंटम ईआई में आया है। क्वार्टरली प्रॉफिट में देखूंगा कि क्वार्टरली प्रॉफिट पिछले प्रॉफिट पिछले क्वार्टर से अच्छा है कि नहीं। अगर सेम है तो चलेगा, थोड़ा नीचे है तो भी चलेगा, लेकिन माइनस में नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों चीज़ ही मैं देखता हूँ, ये दोनों चीज़ उठा के मैं देखता हूँ। अगर सही मेरे को लगता है कि ये सेटअप में बैठ रहा है तो मैं ट्रेड लेता हूँ, ठीक है। इतना ईजी है ट्रेड लेना। स्विंग ट्रेडिंग इज़ वेरी इजी गाइज, अगर आप अच्छा टूल फॉलो कर दे रहे हो, ठीक है। ये स्टॉक भी मैंने यहाँ पे लिया था, यहाँ पे कहाँ पे आया था, ये आया था आई थिंक नैरो रेंज में आया था। यस, यहाँ पे आया था देखो, ऊपर जाके नीचे आया, अभी होल्ड करके रखा है, देखते हैं क्या होता है। मीशो मैंने खुद से लिया था 2 महीने पहले। ये मेरे पोजिशनल ट्रेड है, ठीक है। ये मैं अभी 3 महीने तक होल्ड करूंगा। ये कहाँ पे भी नहीं आया था, ये मेरी एनालिसिस है। आर एस सी एल गियर, ये भी यहाँ पे ही आया था मोमेंटम यहाँ पे, ठीक है। नहीं सॉरी, ब्रेकआउट यहाँ पे आया था। ये रहा देखो, यहाँ पे मैं एंट्री लेट कर दी, ठीक है। मैंने यहाँ पे एंट्री लिया, अब मैं यहाँ पे एंट्री ले सकता था तो अदरवाइज मेरा भी 3-4% का प्रॉफिट चलता, ठीक है। कोई बात नहीं, दे रहा है, दुरुस्त है। दूसरा ये टाइम एक्स भी मैंने लेके रखा है देखो, ठीक है। ये 3% के लॉस में चल रहा है, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। ये इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस है, अगर वो हिट होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो टारगेट मिलेगा, ठीक है। टारगेट में फिक्स नहीं रखता हूँ, ट्रेल करके जाता हूँ, ठीक है। सो आपके रिक्वेस्ट से मैंने ये वीडियो बनाया है, ठीक है। लाइव दिखा जाए, ठीक है, सब कुछ लाइव दिखा जाए। ऐसा नहीं कि लोग एडिट करके दिखाते हैं, ठीक है। सबको पता ही है जो मेरे को दिख रहा है, मैं पीएनएल सेल करता हूँ। सो गाइस मेरे को फॉलो कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। कमेंट में लिख देना, कुछ ना कुछ लिख देना, ताकि यार मेरे को अच्छा लगे कि आप वीडियो को पसंद कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।